देखो यह जो है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 6 है, क्लास 10 का, ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है। यदि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। जहां दिया है आपको कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करना है कि ए और बी एंगल जो है सो बराबर है। यानी देखिए एक ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल, ये ट्रायंगल हो गया। अब इसमें करना क्या है, ए और बी न्यून कोण है, इसका मतलब ये समकोण है तो ये दोनों न्यून कोण होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको ए और ये हो गया आपको बी, ठीक है। और ये दोनों कैसा है, तो न्यून कोण है, न्यून कोण हो गया कि नहीं, दोनों न्यून कोण कहते हैं जो 90 से कम हो। एक अगर 90 है तो दोनों मिला के 90 होगा, तो ये दोनों 90 से कम ही होगा, ठीक है। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिया क्या है, दिया है आपको, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ध्यान से देखना क्या है, कॉस ए फॉर एंगल यहां बन रहा है। जब कोण यहां बनता है, बताए थे इससे पहले जो थ्योरी क्लास में बताए हुए थे कि जिस पर कोण बनता है वह आधार कहलाता है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार, अब बट्टा में होता है कर्ण, बट्टा में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। और यहां भी आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही होगा, आधार बटा कर्ण। अब देखना क्या है कि जब cos ए एंगल है, जब एंगल ये है तो आधार ये कहलाएगा, यहाँ पे सी रख दीजिए, ए बी जब यहाँ है तो सी यहाँ होगा, तो cos क्या होगा, ए सी अब बट्टा कर्ण होगा ए बी, यानी ए सी अब बट्टा क्या होगा, तो ए बी होगा। ध्यान से देखो होगा कि नहीं होगा, आगे चलिए। और ये बराबर आधार बटा कर्ण यहाँ भी कह रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन कह रहा है, बी है, cos बी कह रहा है, यहाँ cos ए था, यहाँ cos बी है, यही मेन है cos बी। अब cos बी का मतलब यहाँ पे कौन बन रहा है, जब थीटा जब यहाँ होगा तो ये आधार कहलाएगा, आधार बीसी कहलाएगा, तो बीसी हो जाएगा। अब बटा कर्ण, कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण ए बी ही रहेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, दोनों के बराबर में, अब देखिए ये ए बी से भी कटेगा कि नहीं, नीचे बराबर है तो बच गया ए सी, अब बराबर बच गया बी सी, यानी ए सी जो है सो बी सी के बराबर है। देखिए कहाँ है ए सी ये रहा, बी सी ये रहा। अब बताइए अगर ये भुजा इसके बराबर है, तो क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उन दोनों भुजाओं के द्वारा बनाए गए कोण भी बराबर होते हैं। यानी इन दोनों भुजाओं के द्वारा बनाए गए कोण कौन है, एगो ये है एगो ये है, यानी ए बराबर बी आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी आया, और यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो कोण ए बराबर कोण बी हमको सिद्ध करना था, तो हुआ कि नहीं, प्रूफ हो गया ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।